सभी को नमस्कार। मैं ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष सह आरटीआई कार्यकर्ता राकेश हूँ। अभी एडमिशन का दौर स्कूलों में शुरू हो चुका है। हर अभिभावक अपने बच्चों को चाह रहा है कि एक अच्छे से अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन कराए। गरीब के बच्चे तो सरकारी में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। और प्राइवेट स्कूल में भी कौन? जिनका नाम बड़ा है। नाम इन दी सेंस दो तरह से, एक तो नाम कि चलो उनकी पढ़ाई होती है, दूसरा ये भी उनको बताना रहता है स्टेटस सिंबल कि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लगती है। फीस ज़्यादा तो स्कूल का स्टेटस ज़्यादा है, स्टेटस ज़्यादा तो हम बच्चों से ज़्यादा अभिभावक जुड़े रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, ताकि हम कह सके कि हमारा बच्चा फलाना स्कूल में पढ़ता है और इसका फीस इतना लगता है। और यही चीज़ वो बच्चों के जहन में डालते हैं। खैर, ये तो बात हुई आम आदमी, लेकिन अब स्कूल कैसे इसी का फायदा उठाते हैं, खासकर अब आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हमने प्राइवेट स्कूल को लेके कई आरटीआई डाला। पिछले बार आरटीआई के तहत हमें कहा गया कि आपको कैंपस में कोई भी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय सीबीएसई एफिलिएटेड, न किताब बेच सकता है न पोशाक बेच सकता है। इसको बजाबते अखबारों ने अब बड़े हेडिंग के साथ निकाला। लेकिन इसी बार देखा गया कई स्कूलों में तो चलो हो गया कि नहीं किया, लेकिन बहुत सी स्कूल फिर भी इसको नहीं माने। और खासकर हमारा डीओ साहब जो बैठा रहते हैं, उसका काम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा उगा ही रह गया। वो काम करता है, पैसा लेता है, ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं। इतने सालों तक क्यों इस पे अंकुश तुम नहीं लगा पाते हो? और दूसरी बात, आरटी के तहत जो एडमिशन होता है, राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का, वो कितने स्कूलों ने इस बार लिया पता करो। अभी लोग भटक रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं और किसी स्कूल ने पूरा नहीं लिया। ज्ञानदीप में सारे स्कूल ने रजिस्टर्ड नहीं किया। डीओ बैठ के क्या कर रहा है? क्या सिर्फ पैसा उगाही का काम कर रहे हो? यह छिपा हुआ नहीं कि पहले तुम करते क्या थे, ये लोग जानते जरूर हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और आज ये आरटी का एडमिशन नहीं हो पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मिली भगत के कारण, जहां तुम पैसे का उगाही कर रहे हो और एडमिशन नहीं होने दे रहे हो। प्रशासन, स्कूल प्रशासन तो चाहता ही है कि किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो फ्री में, ताकि वो पढ़ न सके गुणवत्तापूर्ण, और तुम उसके बहुत बड़ा सहयोगी हो। सहयोगी नहीं रहते तो आज कड़ाई क्यों नहीं करते? उस स्कूल का एप्लीकेशन रद्द करने के लिए तुम आगे लिखते क्यों नहीं हो, बढ़ाते क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आता है, पैरवी आता है, और तुम शिक्षा के नाम पे सिर्फ इन पैसे के उगाही में लगे हुए रहते हो। जब तक इन डीओ पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक पाठक जी, आप भी जो ये काम कर रहे हैं, सरकारी तक तो ठीक था, प्राइवेट में करने के लिए आपके पास भी कुछ नहीं, क्योंकि आपका डीओ ही मिला होता है और आप डीओ पे तो कुछ कर नहीं पाओगे। वहां तो आप जान नहीं पाओगे, ना आप कोई एक्शन ले पाते हो। नहीं, जहां होगा शिक्षक के ऊपर हावी हो गए अपने आप को दिखाने के लिए कि हम शिक्षक को इस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन तुम डीओ पे, पहले उन पदाधिकारियों पे अंकुश क्यों नहीं लगा पाते? क्या आप भी इस मुहिम में आप भी लगे हुए, आपका भी योगदान है? जो वो बार बार लोग कहते हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता है, कहीं आप भी तो इसमें शामिल नहीं हो? सबसे पहले इन डीओ को कड़ाई करिए और वे देखें कि प्राइवेट स्कूलों में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में कर क्या रहे, कहां कहां से पैसा आगा। नहीं हो रहा है तो इनके ऊपर छापा मरवाने की शुरुआत करिए कि डीओ के पास आज तक कितने पैसे, जितने डीओ, अगर 3800 डीओ में से अगर 20 डीओ के पास आपके पास पैसा निकल तो आप कहना कहां से आते हैं और क्या करते हैं? तरह तरह से वो अपने आप को लगे रहते हैं, कहीं से प्राइज लेना है पैसा दे के, कहीं से ये कर लेना है, और बस। अभी तक आरटी के तो बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं सारे स्कूल ले रहे हैं? आप निकालो उनकी फाइलें और बताओ कि आरटी के तहत कितने एडमिशन हुआ है, खुलेआम आप बता दो। आप कहने के लिए जब कड़ाई होती है, जब लोग जागरूक होते पूछते हैं, तो तरह तरह से आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे आपने कितना काम किया है एकदम खुले मन से बताइए ना। लोग क्यों भटक रहे हैं भाई? गरीबों के लिए स्कूल बना हुआ है और उस स्कूल में एडमिशन सिर्फ उच्च अधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे, और जो गरीब बच्चे हैं वो सिर्फ सरकारी में पढ़ेंगे, जहां आप खिचड़ी दोगे और कड़ाई करोगे।
और यहाँ तक कि जो टीचर भी आजकल जो लड़ाई रहते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट में ही पढ़ते हैं और वहाँ पे खाली लड़ाई लड़ेंगे कि हमको पैसा चाहिए, ये चाहिए। कहाँ तक आप अंकुश लगा पाए हो? सिर्फ छुट्टी के नाम पे अंकुश लगा जिसमें अभिभावक को इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। और ये कराई प्राइवेट पे कौन करेगा? उनका एप्लीकेशन क्यों नहीं रद्द हो पाता है? जबकि ये ऑलरेडी नॉर्म्स में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को धराशायी करने के लिए कोई हाजिर नहीं, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है और उन पैसे में सबका बंदरबाट होता है। इसके लिए अभिभावक को जागना होगा और उस मुहिम में साथ देना होगा, क्योंकि आज आवाज उठाइएगा तो ये कुछ वर्षों में जाके सुधार होगा। क्योंकि ये 75-76 साल से बैठे हुए जो माफिया है ना, इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जब आप आवाज उठाइएगा तो धीरे धीरे बदलाव संभव है और इस बदलाव से कुछ ना कुछ हम लोग नया परिवर्तन जरूर हासिल कर सकते हैं। इसे धराशायी भी कर लेंगे, धराशायी में थोड़ा समय लगेगा। आप साथ दीजिए, आवाज उठाइए। आपके आवाज को सरकार से लेकर धरातल पे पहुंचाने का काम हम मिलकर करेंगे। जब अभिभावक जागृत होने लगेंगे तो कोई बदलाव असंभव नहीं है। एक जुनून भरी पागलपन की जरूरत होती है लड़ने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि घर बैठे ही हमारा बदलाव हो जाए, सुख सुविधा मिले। लड़ना कोई नहीं चाहता। जिस दिन आप लड़ने के लिए उतरने लगोगे उस दिन बदलाव भी संभव है। एक दिन में बदलाव होता है। इसका उदाहरण आप देख लो कि 11th का जो बच्चा था, जो आपको कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे थे 11th के बच्चे, उसको 12th में स्कूल में जाना था। एक दिन जबरदस्त प्रोटेस्ट किया उन्होंने सड़क पे, और उसी दिन रात को 9:45 बजे मेरे पास लेटर आ जाती है और 10 बजे न्यूज में फैल जाती है, नहीं जो बच्चे डिग्रीधारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो वहीं पढ़ेंगे और जिन्हें स्कूल में लेना है वहाँ। तो हो सकता है आप लड़ाई किस रूप में, कितने जोरदार तरीके से, कितने लोकतांत्रिक तरीके से, कितने लोगों के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ लोग कितने जुड़े, कितना परिवर्तन, ये मायने रखता है। लोकतंत्र में सर के बल पे ही सरकार को डराया जा सकता है, मतलब उन्हें आग्रह ये भी किया जा सकता है और अपनी शक्ति भी दिखाया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से आप अगर सड़क पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव संभव है और प्राइवेट स्कूल पे अंकुश लगाया जा सकता है, जो कि ये सिर्फ पढ़ाई का जगह ना बन के एक मॉल बना लिए हैं, जहाँ पे किताब कॉपी सब कुछ खरीदना उसी स्कूल से पड़ता है। उसी स्कूल में से आपको हर चीज लेना पड़ता है कि आपका ड्रेस कैसा होगा, और ड्रेस भी हर साल बदल देते हैं। किताब प्राइवेट पब्लिकेशन के चलाते हैं और तरह तरह से फीस में भी करते हैं, कुछ डेवलपमेंट के नाम पे, कुछ इस नाम पे, ऐसे फीस में भी जितना ज्यादा हो सके लूटे और कोई अंकुश नहीं। और जब आवाज धीमी हो जाती है तो वो और अपने फीस को बढ़ाना लगते हैं, 20%, 30%, जो मर्जी कर ले। तो आप आवाज को बुलंद करिए, ये धीरे धीरे बदलाव की नीति से बदलाव भी संभव। आप हमारे साथ आइए, सड़क पे उतरिए, आवाज उतरिए, सड़क से लेके अपने बातों को रखिए, जैसे भी हो अपने बात को रखते हुए हम इनको बदलाव ला सके। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।